बजट के पहले क्यों होता है हलवा समारोह? हलवा बनाने के परंपरा की क्या है कहानी? क्यों बजट से 10 दिन पूर्व किया जाता है ये समारोह? बजट से पहले वित्त मंत्रालय हलवा सेरेमनी का आयोजन करता है। जैसे घर में शुभ काम करने के समय हलवा बनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हलवा जिस तरह से फेमस मिष्ठान में से एक है और इसे सब पसंद करते हैं, वैसे ही हलवे का बजट में अलग कहानी है जो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा स्कैम का हाथ है जिसके बाद से इसको रूटीन में लाया गया। अब जब भी बजट पेश होने वाला होता है तो बजट से लगभग 10 दिन पहले वित्त मंत्रालय में एक हलवा समारोह होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी कहानी क्या है, वो कौन सा स्कैम था जिसके बाद इसकी शुरुआत हुई। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है। हालांकि ये समारोह अब मनाया जा चुका है। वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और नीतिकार बजट आने तक अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में अंदर गोपनीय तरीके से इसकी तैयारी करेंगे, जो बजट से पहले होता है। दरअसल ये कि अंग्रेजों ने 1860 में देश में बजट पेश करना शुरू किया। तब उस समय जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। ये बात तब की है जब देश आज़ाद हो गया, तो इसके संविधान स्वीकार करने के बाद पहला बजट साल 1950 में पेश होने वाला था। तब बजट गोपनीय तरीके से तैयार नहीं होता था और तैयार होने के बाद छपने के लिए राष्ट्रपति भवन की प्रेस में जाता था। उस दौरान 1950 में बजट पेश होने से पहले ही इसके कुछ हिस्से लीक हो गए। तब वित्त मंत्री पर जोर शोर से देश के संपन्न लोगों के हितों में काम करने का आरोप लगा। मथाई इस तरह फंस गए कि उन्हें बजट लीक की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। अब इसके बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन की प्रेस से हटाकर मिंटो रोड पर स्थित सरकारी प्रेस में कर दी गई। बजट लीक से सबक लेते हुए 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय ने खुद अपनी ही छपाई मशीन मंत्रालय के बेसमेंट पर लगवा दी। अगले साल जब 1951 में बजट पेश हुआ तो इसके तैयार करने वाले लोगों को मंत्रालय में ही अंदर रहकर बजट तैयार करने को कहा गया। इससे पहले हलवा बनाने की एक सेरेमनी हुई, फिर अफसर बजट तैयार करने के लिए बिल्कुल 9-10 दिनों के लिए सबसे अलग हो गए। अब यही परंपरा तब से लेकर आज तक चली आ रही है। जब 9-10 दिनों के लिए वित्त मंत्रालय के आला अफसर और उनका सपोर्ट स्टाफ अलग रह दिया जाता है तो उनके सारी व्यवस्थाएं वहीं पर होने लगती हैं। वो बजट तैयार करने और इसे मुकम्मल रूप देने के बाद बजट के एक दिन पहले ही बाहर आते हैं, जब इस बजट को वह वित्त मंत्री के हाथों में सौंप देते हैं और वह इस बारे में उनसे सारी चर्चा करके इसे समझ लेती हैं। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हलवे की भी कोई कहानी होगी। जी हाँ, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब मुगल भारत में हलवा लेकर आए, वैसे कहा यह भी जाता है कि फारस से यहाँ आने वाले व्यापारी इसे लेकर आए थे। अब ये अलग अलग दावे हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं। वैसे आमतौर पर हलवा के बारे में यही कहते हैं कि ये मुगलों की रसोई से होते हुए आम जनता के बीच पहुंचा है। हाथ से बनने वाले मिठाई यानी हलवा की उत्पत्ति सबसे पहले 13वीं शताब्दी में मध्य पूर्व में बताई जाती है। अरबी किताब अल तबीक, जो एक व्यंजन की पुस्तक है, उसके मुताबिक मोहम्मद इब्न अल हसन इब्न अल करीम ने हलवा व्यंजनों की कुछ किस्मों का उल्लेख किया है। हलवा शब्द हल्व शब्द से आया है जिसका अर्थ मीठा होता है। माना जाता है कि हलवा बनाने का काम सबसे पहले तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में हुआ। कहा जाता है कि साम्राज्य के सुल्तान ने मिठाइयाँ पकाने के लिए एक विशेष रसोई घर बनवाए थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये व्यंजन 12वीं शताब्दी ईस्वी से कुछ समय पूर्वी रोमन के बीजान्टिन साम्राज्य का है। पकवान में स्वाद बेहतर करने के लिए खजूर, मेवों और अन्य मसालों का उपयोग भी किया जाता है। बता दें कि आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इससे पहले उन्होंने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। ऐसे में अब पूर्णकालीन बजट होने के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य वर्ग को टैक्स में कुछ बड़ी छूट मिल सकती है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।